वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं स्वामनी वाला चूरमा, जो हम स्वामनी के अंदर खाते हैं ना, बेसन का चूरमा। आज हम वही चूरमा बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करें। मैंने ये 500 ग्राम बेसन लिया है। तो ये बेसन हमने छान लिया है अच्छे से। तो अब मैं इसके अंदर मोरन डाल देती हूँ बेसन के अंदर। तो हमने इसके अंदर मोरन डाल दिया। मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छे से। पूरे मोरन को पूरे बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो हमारे बेसन में घी अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका मोरन बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी। इस आटे को हम लगा लेंगे बेसन को अच्छे से। तो ये हमने मलाई वाला दूध लिया है, बिल्कुल फुल क्रीम दूध है ये। तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसके अंदर मिक्स कर लूँगी इसे। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसे आटे को लगा लूँगी। तो जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है हमें इस बेसन को, और थोड़ा थोड़ा डाल के ही लगाना है, क्योंकि एकदम से डालने से हमारा बेसन गीला हो जाएगा और इसका आटा अच्छे से लग नहीं पाएगा। तो हमने इस आटे को अच्छे से लगा लिया है। तो इस आटे को लगाने के अंदर हमारा आधा कप दूध यूज हुआ है, जो फुल क्रीम था बिल्कुल। अब इस आटे की लोई तोड़ लेती हूँ इस तरीके से, और इसकी मुट्ठियाँ बना लेती हूँ ऐसे। तो इस तरीके से मैं इसकी सारी लोई बना लूँगी। तो हमने इस तरीके से सारी मुट्ठियाँ बना ली है हमारे आटे की। मुट्ठियाँ बनाना बहुत ही आसान है। आटे को लगा के और जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से मुट्ठियाँ बन सकती है इसकी फटाफट। तो ये हमने पूरे आटे की बना ली है, ये बनके रेडी हो गई है। तो अब मैं गैस पे घी गरम चढ़ा देती हूँ। तो हमने कढ़ाई के अंदर घी गरम चढ़ा दिया है। तो अब मैं इसको डाल के ट्राई करती हूँ कि ये गरम हो गया क्या हमारा घी। तो मैं एक 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 करके इस तरीके से सारी डाल देती हूँ। जितनी इसके अंदर आएगी उतनी डाल लेंगे हम। तो अभी नहीं सीखने देते हैं हम। इस तरीके से पलटते रहेंगे इन्हें कि एक तरफ से ये जले नहीं। और इन्हें अच्छे से सिकाई करनी है हमें। तो इसकी सिकाई हो गई है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सिकाई हो गई है इसकी। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं जर की सहायता से इस तरीके से। क्योंकि अंदर से हमारा बेसन जितना अच्छा सिकेगा उतना ही अच्छा हमारा चूरमा बनके तैयार होगा। बची हुई भी मैं इसी तरीके से डाल दूंगी वापस। और हमने हमारे ये निकाल लिए हैं वापस इसी तरीके से। तो
तो अब मैं इसके इस तरीके से टुकड़े कर लेती हूँ। इस तरीके से इसको सबको फोड़ लेंगे हम इस तरह से। हमने इसके बिल्कुल बारीक से टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसे मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ। चूरमे को बिल्कुल बारीक से अच्छे से पीस लेती हूँ इसको जार के अंदर। हमारी मुट्ठियों को हमने अच्छे से पीस के तैयार कर ली है। बिल्कुल बारीक बारीक पीसा है इन्हें अच्छे से, दरदरा, न बिल्कुल बारीक है न मोटा है, अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है हमने। तो अब हम इसके अंदर मैं बूरा डाल दूँगी। ये मैंने 400 ग्राम बूरा लिया है और 500 ग्राम हमने बेसन लिया था। तो मैंने मीठा बराबर नहीं लिया है, कम लिया है। आप चाहो तो बराबर भी ले सकते हो। ये जो ड्राई फ्रूट रखे थे हमने वो डाल देते हैं इसके अंदर। ये इलायची डाल देती हूँ। ये मैंने पिस्ता डाल दिए, काजू बादाम डाल दिए हैं और इलायची डाल देती हूँ 1 चम्मच। ये किशमिश डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर घी डाल देते हैं। तो ये घी हमने थोड़ा सा गर्म करा है, ताकि गर्म घी डालेंगे तो ये पूरा अच्छे से मैश हो जाएगा कि इसके अंदर बेसन के अंदर। थोड़ा थोड़ा घी डाल के अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। बिल्कुल अच्छे से मिलाना है हमें। मैं घी और डाल देती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा चूरमा बनके तैयार हो गया है। तो ये बेसन का दूध वाला चूरमा, जिसमें हमने मावा नहीं डाला, लेकिन इसमें मावे का टेस्ट उतना ही आएगा जैसे हम मावे का बनाते हैं। उसी तरीके से देखो बिल्कुल खिला खिला मोटा मोटा चूरमा बनके रेडी हो गया है। तो ये चूरमा वैसा ही बना है जैसा हलवाई बनाते हैं ना, वो डालते हैं इस तरीके से, उसी तरीके से देखो। ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब टेस्टी लगेगा। ऐसे लगेगा आपको जैसे आज किसी गोट में या किसी स्वामी में जाके आप चूरमा खा के आए हो।